विशेषाधिकार हनन। Honorable Speaker, a serious breach of privilege has been committed by the member of civil society, a few news channels and newspaper of Mumbai while commenting on the draft of Land Acquisition Bill 2013 approved by the Parliamentary Standing Committee. All these attributed dishonest motives are expressed their doubt about the integrity of the whole political class and all the honorable members of the Parliament. I therefore request to allow me to raise a question on this matter now. Akanksha, you have given the notice of it earlier. You may give due notice, along with a copy of newspaper cuttings and statement made by media houses and civil society member. If it recorded, I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I had already given notice of it at 10:30 a.m. today. It will be examined when it comes to me. Let you consider it's my decision. Thank you. माननीय सदस्यगण, मैं विदेशी मंडलों द्वारा सदन में उनका स्वागत करता हूं, जो सदन में उनका परिचय करवाता हूं। सुश्री लाजो जी, जो कि जापान की विदेश मंत्री हैं, वो भारतीय संसद में मैं उनका स्वागत करता हूं। सुश्री अंजलि, जो कि नेपाल की रक्षा मंत्री हैं, मैं भारतीय संसद में उनका स्वागत करता हूं। भारत की यात्रा पर है। हम अपने देश में इनकी सुखद कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत में इनका ठहराव आरामदायक रहे। हम इनके माध्यम से इनके देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की ओर चर्चा करेंगे। सुश्री महिमा और सुश्री रिया, जो कि कोरोना के दौरान समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगी। सुश्री महिमा। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं हमारी बाल संसद के सदन में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर खींचना चाहूंगी। महोदय, हम सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण हमारे देश के हर क्षेत्र में बुरे प्रभाव पड़े हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा यह है कि 2 वर्ष में कोरोना काल में शैक्षिक संस्थानों को बंद रखना पड़ा। इस दौरान प्राथमिक शिक्षा से छोटे छोटे बच्चे वंचित रह गए। इन छोटे बच्चों को 2 वर्ष तक शिक्षा से दूर रहना पड़ा। बच्चे ऑनलाइन से भी नहीं जुड़ पाए क्योंकि हर तबके के पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है। महोदय, मैं सरकार से इन बच्चों की शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई उचित कदम उठाने और पर्याप्त निधि बढ़ाने का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं एक और बात पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के माता पिता गुजर गए। अब उन्हें पालने वाला कोई नहीं रहा और कई जगह पर वृद्ध लोगों का एकमात्र कमाने वाला सहारा कोरोना ने उनसे छीन लिया। महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी खींचना चाहती हूँ कि वे वृद्ध और छोटे बच्चों के लालन पालन के लिए उचित कदम उठाएं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचाई है। हमारे देश में भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने कोरोना से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से लड़ने की भरपूर कोशिश की है और इस कोशिश में हमारी सरकार सफल भी रही है। हम कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों के प्रति गहरी सांत्वना रखते हैं। उन परिवारों की मदद के लिए हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। हम उन मरने वाले लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि मरने वालों की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार उन परिवारों के लिए योजनाएं लागू कर रही है जिससे उन परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वह हमारी सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों के लिए की गई योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। वित्त मंत्री महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कोरोना मृतकों के परिवारों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को सदन के सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत हूँ कि कोरोना काल में कई घर तबाह हो गए। महोदय, हमारी सरकार ऐसे लोगों के लिए सदैव प्रयास कर रही है और हमने कई योजनाएं ऐसे परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई है। हम कोरोना मृतकों के परिवारों को उचित आर्थिक सहायता देने की योजना बना रहे हैं। हमारी सरकार ने ये घोषणा की है कि कोरोना के दौरान ड्यूटी पर मरने वाले सरकारी कर्मचारियों को 50 लाख तक का मुआवजा तथा उनके परिवारजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करते हैं। साथ ही हमने वृद्धजन जिनके घरों में अब कोई कमाने वाला नहीं है, उनको भत्ते देने की घोषणा की है। महोदय, मैं सभी सदस्यगण को विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसे पीड़ित परिवारों के साथ हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस काल के दौरान हुए शिक्षा में हुए व्यवधानों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा मंत्री जी को आग्रह करते हुए कि वह सरकार की शिक्षा जगत की कल्याणकारी योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि कोरोना काल में कई शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करना पड़ा, लेकिन उस दौरान ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखा गया ताकि जो लोग दूर हैं उनको शिक्षा मिल सके और जिनके पास मोबाइल या ऑनलाइन शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं थे, टीवी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से उनके पास शिक्षा पहुंचाई गई। इसके अलावा लाइब्रेरी जैसे पोर्टल भी बनाए गए ताकि जो लोग शिक्षा से दूर रह गए हैं उनको शिक्षा मिल सके और इस दौरान उनके मूल्यांकन पद्धति में बदलाव भी किया गया ताकि जिनके माता पिता का कोरोना काल से देहांत हो गया था उनके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा भी प्रावधान भी किया गया। धन्यवाद महोदय। अब हम सदन में नए विधेयक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कृषक उपज व्यापार अथवा वाणिज्य विधेयक 2024। माननीय